साथी आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आपकी प्रिपेयर अच्छी से चल रही होगी। मैं उसी प्रिपेयर को और बेहतर बनाने के लिए हिंदी की क्लासें लेके आया हूँ, जो इसके पहले कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा है दोस्तों, जाके वो क्लासें देख लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा। जो दोस्त इसमें चैनल पर नए विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनके यहाँ मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा तो प्राण और महाप्राण के बारे में, घोष और अघोष के बारे में। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी हेडिंग होने वाली है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब अंतस्थ व्यंजन क्या है? क्या होता है, सॉरी, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जैसे कि अंतः यानी कि अंदर से। क्या दोस्तों? अंदर से ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय श्वास पहले हम अंदर खींचे फिर उसको बाहर निकालें, वही क्या हो जाएगा? हमारा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है दोस्तों, क्या वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु पहले अंदर खींचे फिर बाहर छोड़ें। ठीक है, वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु पहले अंदर फिर बाहर छोड़े। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। समझ में आया दोस्तों कि वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु को पहले अंदर फिर बाहर छोड़ें, क्या हो जाएगा? हमारा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके एग्जाम्पल जानते हैं कौन कौन से हैं। जैसे या, रा, ला और वा। ठीक है दोस्तों, तो अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्या करता है? प्रश्न बना लेता है। प्रश्न एक बार पूछ लेगा कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, पूछ लेगा कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन दे देगा कि ऑप्शन ए दे देगा का, ऑप्शन बी दे देगा माँ, ऑप्शन सी दे देगा चा, ऑप्शन डी दे देगा आपका रा। ठीक है, इस प्रकार पूछ लेगा निम्न में अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो अंतस्थ व्यंजन जानते हैं दोस्तों क्या है? या, रा, ला, वा। इसमें ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा हमारा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। इसी प्रकार और भी पूछ सकता है क्वेश्चन। इस प्रकार पूछ लेगा निम्न में अंतस्थ व्यंजन, ठीक है दोस्तों, निम्न में अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अब इसमें है तो रा था, अभी निम्न में अंतस्थ व्यंजन नहीं है। जब इस तरह पूछेगा क्वेश्चन तो किस प्रकार डालेंगे, हम आंसर करेंगे। मान लिया ऑप्शन दे दिया ए, दे दिएगा मतलब दे दिया ऑप्शन या, ऑप्शन बी वा, ऑप्शन सी घा, अब ऑप्शन डी दे देगा रा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दे देगा कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों? या, रा, ला, वा है दोस्तों इसमें, तो ला नहीं। इसमें कौन है? या, वा, रा तो हमारा अंतस्थ व्यंजन है, घा हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो
समझ में आ गया दोस्तों कि ना अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, या, रा, ला और वाह हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं ऊष्म व्यंजन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। हमने अंतस्थ व्यंजन को जान लिया। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन दोस्तों, या, रा, ला और वाह अंतस्थ व्यंजन है। अब हम जानते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हेडिंग लगा दीजिए ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन अब इन्हीं को हम ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कौन व्यंजन कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब जैसे नाम से ही लग रहा है आपको कि ऊष्म यानी ऊष्मा, गर्माहट। अब इनको क्या होता है कि वो मतलब क्या होता है, वो वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु क्या हो, हमारी श्वास गर्म हवा दे निकले। ठीक है, कैसी हवा निकले, गर्म हवा निकले मुंह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसमें व्यंजन हो जाएगा। जैसे बोलिए शाह, ऐसे बोलेंगे शाह लगा के हाथ लगाएंगे, शाह शाह शाह, हाथ को कैसी ध्वनि निकल रही है, गर्म गर्म सांसें निकल रही है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसमें व्यंजन। अब इसके बारे में जानते हैं। वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय गर्म श्वास वायु उत्पन्न हो। ठीक है, वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय गर्म श्वास वायु उत्पन्न हो, क्या हो जाएगा, उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, उसमें व्यंजन। और जैसे कौन कौन से हैं, जैसे शाह 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 और हा। ठीक है, कौन कौन से हैं, शाह 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 और हा। इनके नाम भी हैं दोस्तों। ये कौन सा सा है, इन्हें हम तालब सा कहते हैं। इसे कौन सा कहते हैं, ये तालब सा इसको कहते हैं। और इसी को हम बचपन में क्या कहते थे, मूर्धा सा। मूर्धा सा बोलते हैं ना इसी को। ये क्या हो जाएगा, ये मूर्धा सा है। ठीक है, और ये कौन सा सा है, दंत सा है। और हा कौन सा है, ये सा तालब है, ये सा मूर्धा सा है, और ये छोटा सा जिसको बोलते हैं ये दंत सा है। और हा क्या हमारा है, कंठ। अब आप लोग सोच रहे हैं कि तो तालब मूर्धा दंत क्या है, तो इसको ये क्या है, हमारे उच्चारण के स्थान है। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के स्थान है, अभी बता दे रहे हैं, अभी बताएंगे, अगली हेडिंग वही रहेगी हमारी। जैसे कहाँ से हमारा जो स्वर और व्यंजन कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हमारा क्या से उच्चारण करते हैं, कंठ से करते हैं। ठीक है, कंठ से, फिर तालब से। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा दंत से, मूर्धा से। फिर हमारा हो जाएगा दंत। फिर हमारा पांचवा जो हो जाएगा हमारा ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो इतने स्थान से हम उच्चारण करते हैं, कंठ, तालब, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। 5 जो हमारे क्या हैं, ये मूल उच्चारण स्थान हैं। मूल उच्चारण स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो मूल उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ, तालब, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसी के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये कौन सा है, तालब सा, और ये मूर्धा सा,
और ये दंत सा, और हा जो हमारा है कंठ। ठीक है दोस्तों, तो उष्म व्यंजन के बारे में जान गए हम। उष्म व्यंजन क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय गर्म श्वास वायु उत्पन्न हो, क्या हो जाएगा दोस्तों? उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, जैसे सा, शा, शा और हा कौन सा व्यंजन हमारा है? उष्म व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे उष्म के बारे में, उष्म क्या क्या पूछेगा थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे प्रश्न इस प्रकार बनाएगा कि निम्न में उष्म व्यंजन है, ये पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा, या ऑप्शन 2 दे देगा रा, ऑप्शन 3 दे देगा सा, ऑप्शन 4 दे देगा मा, इस प्रकार दे देगा। और भी क्वेश्चन बना सकता है दोस्तों इस प्रकार कि उष्म व्यंजन उष्म व्यंजनों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, पूछ लेगा कि उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन दे देगा कि ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। ठीक है, इस तरह ऑप्शन दे देगा कि उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या पूछेगा निम्न में उष्म व्यंजन है, या तो इस प्रकार भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि निम्न में उष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए पा, ऑप्शन बी शा, ऑप्शन सी शा, ऑप्शन डी दे देगा हा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन अक्सर उष्म व्यंजन के बारे में पूछ लेगा कि निम्न में उष्म व्यंजन है, कौन सा उष्म है दोस्तों? तो या, रा और सा, मा। तो कौन सा दोस्तों है? तो या हमारा क्या है दोस्तों? या हमारा अंतस्थ व्यंजन है, रा भी हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, और माँ हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सा हमारा बचेगा, क्या हो जाएगा? ये हमारा उष्म व्यंजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? हमारा उष्म व्यंजन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वाला। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार पूछेगा कि उष्म व्यंजनों की संख्या होती है, तो उष्म व्यंजनों की संख्या भी दोस्तों बताएं हैं कितनी थी। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी जो है 7। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? सी। ठीक है, उष्म व्यंजनों की संख्या की दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। तो कौन कौन से बताए थे? शा, शा, शा और हा। तो उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि निम्न में उष्म व्यंजन नहीं है। अब उष्म व्यंजन कौन सा नहीं है दोस्तों? अब सा, सा, सा है, चारों तो उष्म व्यंजन है। तो इसमें जो पा, सा, सा है, हा भी है, सा भी है और सा है, लेकिन पा हमारा क्या है? ये ओष्ठ व्यंजन है, इसी को स्पर्श व्यंजन भी है। ठीक है, तो ये हमारा सा, सा, हा तीनों है और ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर का हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन के बारे में जान लिया, कौन अंतस्थ व्यंजन है, कौन उष्म व्यंजन है। अब जानते हैं हम संयुक्त व्यंजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तब हेडिंग हमारी है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो जब हम स्वर पढ़ा रहे थे दोस्तों, स्वर दोस्तों कितना होता है? 11 स्वर होता है, जो इसमें
4 दोस्तों हमारा कौन सा स्वर होता है? मूल स्वर होता है। ठीक है दोस्तों, 4 हमारा था मूल स्वर। तो मूल स्वर में कौन कौन था दोस्तों? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है दोस्तों, तो मूल स्वर कितने थे दोस्तों? 4 था, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यानी कि इन्हीं से, ये मूल स्वरों से ही हमारा क्या था? और स्वर भी बना था। ठीक है दोस्तों, तो मूल स्वर 4 थे। ठीक है, तो और इसमें था एक संधि, मतलब कि दीर्घ स्वर। ये था हमारा मूल स्वर। दीर्घ स्वर कितना बताया दोस्तों? हम 7 बताए थे। ठीक है, दीर्घ स्वर बताए थे 7। तो इसी में भी 2 प्रकार था। ठीक है, एक तो बताए थे हम संधि स्वर। क्या बताए थे? संधि स्वर बताए थे। और दूसरा क्या बताए थे दोस्तों? संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, हम पहले स्वर में क्या बताए थे? एक तो संधि स्वर बताए थे और दूसरा संयुक्त स्वर बताए थे। तो संधि स्वर में हम वो व्यंजन बताते थे, स्वर बताते थे जो समान स्वरों से मिलके बना रहे। जैसे छोटा आ से छोटा आ मिल गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़ा। ठीक है, और क्या? छोटी ई से छोटी ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी। फिर छोटा ऊ से छोटा ऊ जोड़ेंगे तो बड़ा ऊ। हम इसका बताएं कि री क्या हो जाएगा? री प्लस री जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये बड़ा री। ये जो हिंदी में ना प्रयोग होके किस में होता है दोस्तों? बताए थे संस्कृत में। याद है दोस्तों? कहाँ प्रयोग होता है? संस्कृत में प्रयोग। अब इसमें क्या है, बताना क्या चाह रहे हैं दोस्तों? संधि स्वर समान स्वरों से मिलके बना था तो क्या हो गया? संधि स्वर जैसे ये समान स्वरों से मिलके बना है, 3 स्वर थे। अब संयुक्त स्वर क्या है? यहाँ भी संयुक्त आ गया, यहाँ भी संयुक्त, मतलब 2 अलग अलग स्वरों से मिलके जो बना संयुक्त स्वर होता था। जैसे अब मूल स्वरों में जैसे छोटा आ से हम जब ई जोड़ेंगे, छोटा आ से जब ई जोड़े थे तो क्या बना था हमारा? ए बना था। ठीक है, फिर उसी में जब हम छोटा आ में ए जोड़े थे तो क्या बना था? ए बना था। ठीक है, फिर हम इधर देखते हैं, छोटा आ में जब ऊ जोड़ेंगे, छोटा आ में ऊ जोड़े थे तो क्या बना था? ओ। ठीक है दोस्तों, क्या बना था? ओ बना था। फिर हम जब छोटा आ में ओ जोड़ दिए तो क्या बन गया था हमारा? आओ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 4 थे संयुक्त स्वर। हम कहना क्या चाह रहे थे दोस्तों कि जो ये बना है, आ अलग है, ई अलग है, आ अलग है, ए अलग है, यानी ये अलग अलग व्यंजनों या स्वरों से मिलके बना था संयुक्त स्वर हो जाएगा। तो ये व्यंजन जो हैं हमारे, यानी कि व्यंजन में आ गए तो जो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, 2 अलग अलग व्यंजनों से जो मिलकर बने वो क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या होता है दोस्तों? जाने बता दिए थोड़ा बहुत। अब इसमें क्या होता है कि वे स्वर वे व्यंजन जो अलग अलग, ठीक है दोस्तों, अलग अलग व्यंजन वर्ग से, इससे व्यंजन वर्ग से मिलकर बने हों तो क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, वे व्यंजन, ठीक है, वे व्यंजन 2 अलग अलग व्यंजन वर्ग से मिलकर बने हों, क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। तो कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों? इसमें एक लिखते हो, इनकी संख्या हिंदी में 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन प्रयोग कितना करते हैं दोस्तों? प्रयोग हम 5 की करते हैं, 5 की करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जान लेते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। जैसे अब है हमारा छा, ठीक है, और क्या है? त्रा,
ठीक है, छा, त्रा और ज्ञा और क्या है स्रा। ठीक है दोस्तों, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। जब पहले हम पढ़े थे कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी बताए थे दोस्तों? 33। ठीक है दोस्तों, कितना बताए थे? 33 बताए थे मूल व्यंजनों की संख्या। और जो प्रकार बताए थे कितने प्रकार से बताए थे दोस्तों? 3 प्रकार से। एक तो होता है स्पर्श व्यंजन, क्या बताए थे? स्पर्श व्यंजन बताए थे। और दूसरा क्या बताए थे दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा जो बताए थे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो हम बताए थे 25। ठीक है, कितना बताए थे? 25। और अंतस्थ व्यंजन अभी पढ़ा है, कितना सब बताया दोस्तों? 4। ऊष्म व्यंजन 4। तो 25, 4, 29, 29 में 4 जोड़ेंगे तो कुल टोटल संख्या कितनी दोस्तों? 33। ठीक है, अब मूल व्यंजन में हम संयुक्त व्यंजन को क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि जो बना है ये छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये चारों को मूल व्यंजन में क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि ऑलरेडी ये किसी ना किसी वर्ड से मिलके बना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे छा हमारा है तो छा किस प्रकार बना है? का और मूर्धा सा से। ठीक है, अब इसको और भी बड़ा रूप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मूर्धा सा को और छोटा कर दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? आ। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? आ। अब इसी को मान लीजिए हम मूर्धा सा को पूरा कर देते हैं तो वह हम यहाँ पे मिटा सकते हैं। इतना भी रहेगा, या तो इसको भी इतना भी कर सकते हैं, आधा का, आधा सा, आधा, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा आ। इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि ये का और मूर्धा सा से मिलके हमारा छा बना है। अब ये का हमारा मूल व्यंजन स्पर्श व्यंजन में है ही है, और सा भी हमारा स्पर्श व्यंजन मतलब उसमें पहले से आ ही चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा हो गया छा। अब उसके बाद त्रा किस प्रकार बना है? आधा ता प्लस रास। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार बना है? ता और रा से, और प्लस यहाँ पे आ लगा देते हैं। ठीक है, या तो इसको ऑप्शन इस प्रकार भी दे सकता है, आधा ता रहेगा, आधा पूरा रा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन हम इतना ही जानेंगे, कंफ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, इतना ही जानते हैं कि जो त्रा बना है आधा शा और प्लस रास। ठीक है दोस्तों, अब ज्ञा को जानते हैं। ज्ञा किस प्रकार बना है? जा प्लस इया से, जा प्लस इया से हमारा ज्ञा बना है। और स्रा कैसे बना है? तालब सा और प्लस रास। अब इसमें क्या है दोस्तों कि ये किसी ना किसी व्यंजन से मिल के बना है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। अब इसमें क्या है? प्रयोग 5 की करते हैं, लेकिन है क्या इसमें? कितनी संख्या है? 4 है, यानी इनकी संख्या कितनी है? 4 होती है, लेकिन प्रयोग हम 5 ही करते हैं। कैसे दोस्तों? अब जैसे आप लिखते हैं घा, ये धा वाला लिखते हैं ना, तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है। अब जैसे संयुक्त व्यंजन इसमें क्या है? दा है और प्लस या है, तो मिल के क्या हो जाएगा? दा। अब जिसमें किस में प्रयोग करते हैं दोस्तों? जैसे विद्यालय लिखते हैं, विद्यालय लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसी विद्यालय में हमारा दा और प्लस या है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसको बोलते हैं कि ये भी हमारा क्या है? होने तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन बहुत भी बना सकते हैं। जैसे हमारा क्या है? प्रा लिखते हैं, प्रा भी हमारा पा और प्लस रा से मिलता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है दोस्तों? प्रा भी हमारा संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, और घा भी हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जानते हैं उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब उच्छिष्ट व्यंजन क्या बताए थे हम? उच्छिष्ट व्यंजन, अब इन्हीं को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। और द्विगुण व्यंजन उच्छिष्ट कौन कौन सा होता है? जैसे ये क्या है हमारा?
डा और ये ढा। डा और ढा ये किस में आते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन है। पूछेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे ही हम यहाँ पे नुक्ता लगाएंगे, बिंदी, ठीक है, तो ये इसका जो प्रयोग हो जाएगा फारसी रूप में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्तों? ये फारसी रूप में प्रयोग होने लगेगा, इसलिए इसका गुण कितना हो जाएगा? 2 गुण हो जाएगा, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे उच्युत व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जान देते हैं, इनका प्रयोग लिख दीजिए सर। इनका प्रयोग शब्द के अंत में एवं शब्द के बीच में होता है। क्या हो जाएगा? उचित व्यंजन। अब जैसे कहने का मतलब इसका जो प्रयोग है शब्द के शुरू में नहीं कर सकते। जैसे अभी लिखते हैं ना ढोलक, जैसे यहाँ पे इस तरह लिखें, ये हमारा शुद्ध वर्तनी में ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको जब भी हम प्रयोग करेंगे उचित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन का, या तो बीच में करेंगे या तो हम शब्द के अंत में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन सा है? द्विगुण व्यंजन जो ढा है, डा और ढा। ठीक है दोस्तों, उचित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कितने हो गए? 2। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, जैसे लड़का, रोड, ठीक है, सड़क भी। और भी एग्जाम्पल है दोस्तों। ये कहाँ लगा है? देखिए, द्विगुण व्यंजन कहाँ लगा? बीच में लगा है, और ये अंत में लगा, ये भी बीच में लगा। पहले नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अरे गर्मी रे गर्मी गर्मी। ठीक है दोस्तों, तो हमने अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और द्विगुण व्यंजन के बारे में जान गया, और संयुक्त व्यंजन के भी बारे में जान गए। अब हम पढ़ते हैं कि मतलब उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजन का कहाँ कहाँ से करते हैं। हमने पहले बता भी दिया है कि मूल जो उच्चारण स्थान है 5 है। एक तो कंठ हमारा है, ठीक है, सबसे पहले ध्वनि कहाँ निकलेगी? कंठ से। फिर उसके ऊपर आएंगे तालब से। तालब मतलब जहाँ खोखला भाग है जीभ के ऊपर, वो हमारा क्या है? तालब है। वहाँ से फिर उसके आगे जाएंगे, फिर जीभ हमारी क्या है? जब मुड़ के अब उस स्थान को छुएगी तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? वो मूर्धा हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे, दांत आएगा, तो दंत का मतलब प्रयोग से भी करते हैं, और कुछ प्रयोग जो उच्चारण का हम ओष्ठ के प्रयोग से भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं हम तो जानते हैं दोस्तों वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है दोस्तों, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो मूल हम बताए थे, मूल कहाँ से कितने प्रकार, कहाँ कहाँ से बोला था? 5 प्रकार से। कहाँ कहाँ से दोस्तों? सबसे पहले कंठ बताए थे, कंठ से, फिर तालब से, फिर मूर्धा से, दंत से, फिर ओठ से। ये तो हो गए मूल से। ठीक है, मूल उच्चारण स्थान हो गया। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका हम मिला के करते हैं, जैसे कंठ तालब हो गया, ठीक है, कंठोष्ठ हो गया, ठीक है, इस प्रकार मिला मिला के भी कुछ करते हैं। तो कुल उच्चारण स्थान कितने जाएंगे दोस्तों? उच्चारण स्थान कुल मिला के हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 प्रकार से। ठीक है दोस्तों, 8 जगह से हम स्वर व्यंजनों का यानी वर्णों का उच्चारण करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कहाँ कहाँ से करेंगे।
अब ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कहाँ से प्रयोग करते हैं। जैसे लिखिए अकुह, अकुह विसर्जनीयाम, अकुह विसर्जनीयाम, विसर्जनीयाम, ठीक है। अकुह विसर्जनीयाम क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सॉरी, कंठा, यानी अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, यानी कि आ और का, ठीक है। और कु का मतलब क्या होता है, ये का वर्ग है, ठीक है दोस्तों, एक का वर्ग है। आ मतलब क्या है, छोटा आ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, छोटा आ और बड़ा, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोनों आ कहाँ से बोले जाएंगे दोस्तों, कंठ से, यानी कि ये कंठ लिखा है, ठीक है दोस्तों। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, यानी कि का वर्ग में कौन कौन से आते हैं व्यंजन, का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है दोस्तों। यानी अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, यानी हा भी इसमें क्या आ जाएगा, कंठ से बोलने वाला ये वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए, 5 इधर, 6 7 8 हो गया। अब विसर्ज, ठीक है। अब विसर्ग जो बताए थे आपको दोस्तों, ठीक है, विसर्ग का प्रयोग इस वजह से अंतः करते हैं ना, अंतः, प्रातः, ये लास्ट में जो लगा है दोस्तों, ठीक है, क्या लगा है दोस्तों, ये प्रातः है ना, और ये अंतः, अब इसके पीछे हमारा विसर्ग लगा है, तो यानी विसर्ग का प्रयोग भी कहाँ करते हैं दोस्तों, तो कंठ से करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कंठ वाला भी स्थान का एक चिन्ह हमारा है, ये विसर्ग, ठीक है दोस्तों। यानी कि का, खा, गा, गा, अंगा, का वर्ग पूरा और हा, ठीक है, और छोटा आ, बड़ा आ और विसर्ग एक चिन्ह है, इसका भी प्रयोग कहाँ से करेंगे दोस्तों, कंठ से करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, से कौन से स्वर, कौन से व्यंजन प्रयोग होता है, जैसे आ और बड़ा आ, ठीक है दोस्तों, छोटा आ और बड़ा आ, और का वर्ग, का वर्ग, और कौन सा, हा, ठीक है, और विसर्ग, ये कितने प्रयोग होते हैं दोस्तों, ये सब प्रयोग होते हैं कंठ से, ठीक है। कंठ से प्रयोग होने वाले ये छोटा बड़ा का वर्ग में कितने, का, खा, गा, अंगा, चा, मतलब का, खा, गा, घा तक क्या हो जाएगा दोस्तों, कंठ से प्रयोग होगा। उसके आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्थान हमारा कौन सा है, इचुएसानाम, इचुएसानाम, थोड़ा बड़ा लिखते हैं दोस्तों, इचुएसानाम तालब, ठीक है, इचुएसानाम तालब, ठीक है। यानी कि ई, चा, या, सा में कौन कौन से, ठीक है दोस्तों, देखते हैं। जैसे इसमें छोटी ई और बड़ी ई हो गया, और चू मतलब चा वर्ग, ठीक है दोस्तों, चा वर्ग, चा वर्ग में कौन कौन से, चा, छा, जा, झा और या, ठीक है। यानी कि चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या कितने किसमें प्रयोग हो जाएगा, तालब, ठीक है, इसे हम तालु भी कहते हैं, तालु से, ठीक है दोस्तों। अब जैसे अब इसमें क्या है, या का प्रयोग भी कहाँ से करते हैं दोस्तों, तालु से करते हैं, ठीक है। और ये हम जो बड़ा बताए थे बड़ा सा, इसे ये कौन सा भी है, ये तालब सा है, ठीक है। तो कितने हो गए दोस्तों, 1 2 और 5 2 7 और ये 8 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे तालु से प्रयोग होने वाले कौन कौन से हैं, छोटी, बड़ी, चा वर्ग और सा, ठीक है दोस्तों। और कौन सा है हमारा, या भी है, या और सा, ये किससे प्रयोग होता है दोस्तों, तालु से प्रयोग होने वाले स्वर और व्यंजन, छोटी, बड़ी, चा वर्ग, या और सा जो हैं
तालु से। ठीक है दोस्तों, तालु से प्रयोग होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा उच्चारण कौन सा है उसके बारे में जानते हैं। पहला स्थान जान लिए, अब तीसरा जानते हैं कहाँ से उच्चारण करेंगे दोस्तों। अब जानते हैं अगली हेडिंग है ऋतु, ऋतु रसाणाम। ठीक है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं मूर्धा। ठीक है, मूर्धा क्यों कहेंगे, क्योंकि जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ है पहले ऊपर जाएगी, मुड़ के टच करेगी, तब जाके वो व्यंजन या स्वर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे री है, री भी कहाँ से प्रयोग करेंगे, मूर्धा से। और टा है, टा वर्ग में कौन कौन से दोस्तों, जैसे टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ये पांचों कहाँ से प्रयोग होने दोस्तों, मतलब ये मूर्धा से प्रयोग होने वाले स्वर हैं, व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब जैसे क्या है, रा भी है और ये मूर्धा हमारा शा भी। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 यहाँ, 5 और ये 8 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यानी मूर्धन से प्रयोग होने वाले जैसे री हो गया, टा वर्ग हो गया, ठीक है, और रा हो गया और शा। तो कितने प्रयोग होंगे दोस्तों, 8 प्रकार के ये हो गए। इनका उच्चारण कहाँ से करते हैं दोस्तों, हम मूर्धन यानी मूर्धा से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं अगली कहाँ से प्रयोग करेंगे, अगला उच्चारण कहाँ से करेंगे वो जानते हैं। ऋतु, ऋतु रसा, सॉरी ऋतु लसा नाम। ठीक है, दंता। ठीक है, ऋतु रसा नाम दंता, यानी दंत से कौन कौन से स्वर या व्यंजन प्रयोग करते हैं। जैसे ला, ली जानते हैं, ली, ली। अब इसका जैसे प्रयोग कौन कौन सा जान लेते हैं, जैसे प्रीति कहते हैं ना, प्रीति, मात्र। तो यहाँ ये प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, ये संस्कृत में प्रयोग होता है ये। और जैसे ता है, ये ता वर्ग आ गया। ठीक है दोस्तों, तू मतलब ता वर्ग, ता वर्ग में जैसे ता, था, दा, था और ना। ठीक है दोस्तों, ता में जैसे ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना कहाँ से प्रयोग होंगे दोस्तों, दंत से, यानी कि ये दंत वर्ण है। ठीक है, अब जैसे इसमें और क्या है, ला है और छोटा सा भी है, तो दंत से कितने प्रयोग होंगे दोस्तों, 5 यहाँ, 2, 7, 1, 8। ठीक है दोस्तों, तो ये दंत जो हो जाएगा, इसे हम दंत भी कहते हैं, दंता को। तो कौन कौन से दोस्तों, एक तो लिरी है और दूसरा ता वर्ग है। क्या दोस्तों, ता वर्ग, और क्या है, ला और शा। ये हमारे हो गए दंत वर्ग। दंत वर्ग कौन कौन से, ली और ता वर्ग, ता वर्ग और ला और सा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। प्रकार से उच्चारण स्थान जान लिया। अब जानते हैं 5वें प्रकार से कहाँ से उच्चारण करेंगे उसको जानते हैं। उपुद्यमानी नाम, उपुद्यमानी नाम ओष्ठ। ठीक है, उपुद्यमानी नाम ओष्ठ। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हमारा है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, अब पू मतलब पा वर्ग। तो पा वर्ग में जैसे कौन कौन सा वर्ड है दोस्तों, पा है, फा है, ठीक है दोस्तों, बा है, भा है और मा। यानी इसको जब बोलेंगे दोस्तों, पा, फा,
बा, यानी कि हमारे कहाँ निकले दोस्तों, ये हमारे ओठ से निकले। ओठ मतलब जहाँ हमारी जो ओठ है गोलाकार बन, जैसे पा यानी उल्टा छोड़े ना दोस्तों, पा पा बा भा मा। ठीक है, अब इसी में एक संस्कृत में प्रयोग होता है उपदमानी, ये इसका चिन्ह होता है उपदमानी, इस प्रकार से ये चिन्ह है दोस्तों, संस्कृत में प्रयोग होता है, उपदमानी प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, और इसी में ये हो गया दोस्तों। तो कहाँ से प्रयोग करेंगे दोस्तों, ये ओष्ठ से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से प्रयोग करेंगे, ओठ से प्रयोग करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं कौन कौन से हैं। ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ से प्रयोग करेंगे दोस्तों, ओठ से। ओठ से उच्चारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग जो रहेगी हमारी, अदैतो कंठ तालव। तो अगली हेडिंग है दोस्तों अदैतो कंठ तालव। ठीक है दोस्तों, अदैतो कंठ तालव यानी कि कंठ और तालव से प्रयोग होने वाले, दोनों से मिलकर। जैसे समझा दे थोड़ा से, जैसे हमारा का कहाँ से बोला जाता है दोस्तों, कंठ से। आ कहाँ से बोला जाता है दोस्तों, कंठ से। ठीक है दोस्तों, आ कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से। और स्वर में देखते हैं, अब जैसे आ से मतलब हो गया कंठ, ई कहाँ से बोला जाएगा दोस्तों, ये बोला जाता है तालव से। ठीक है, ई कहाँ से बोला जाएगा, तालव से। आ कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से। जब हम आ प्लस ई जोड़ेंगे तो क्या बनता है, ए। आ प्लस ई क्या बनता है, ए। यानी कि आ कहाँ से प्रयोग होता है, कंठ है। ई कहाँ से प्रयोग होता है, तालव से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कहाँ से प्रयोग हो जाएगा, कंठ तालव से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अदैतो, ए मतलब क्या हो गया, ए और ए, ये दोनों हो गए। अब दैतो मतलब ये दोनों, यानी ये दोनों लिख दीजिए। दैतो मीन्स ये दोनों। तो कहाँ से प्रयोग होंगे दोस्तों, कंठ तालव से। तो कंठ तालव से प्रयोग होने वाले कौन कौन से दोस्तों, ए और ए। ठीक है दोस्तों, ए और ए हमारे कहाँ से प्रयोग होते हैं, कंठ तालव से। तो हमने 6 प्रकार से उच्चारण स्थान जान लिया दोस्तों। अब जानते हैं 7वें प्रकार से कहाँ से बोला जाएगा। तो 7वें प्रकार देखते हैं, ओ दो तो, ओ दो तो। ठीक है दोस्तों, अब जैसे पहले बता दें कि हम आ प्लस ऊ जोड़े थे। आ हमारा क्या था, कंठ। ठीक है दोस्तों, आ कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। तो ऊ हमारा कौन था तो दोस्तों, बताए थे अभी, ओष्ठ से। इसको जोड़ मिला के क्या बोलेंगे दोस्तों, कंठोष्ठ। यानी कि ये ओ दैतो यानी वे दोनों कहाँ से प्रयोग होंगे दोस्तों, कंठ और ओष्ठ से। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कंठ ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, कंठ ओष्ठा, यहाँ पे ओ। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं जैसे एग्जाम्पल में ओ और औ। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या हो गया, कंठ ओष्ठ। क्यों हो गया, जानी गए। कंठ से आ और प्लस ऊ से मिलके हमारा क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो दोस्तों, कंठ ओष्ठ है। उसी प्रकार कंठ ओष्ठा क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन कौन से, ओ और औ कौन से दोस्तों, कंठ और ओष्ठ, इन्हें हम कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कंठोष्ठ। अब जानते हैं 8वीं यानी आखिरी हेडिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, हमने 7 प्रकार से पढ़ लिया। अब जानते हैं 8वीं प्रकार से हमारा कहाँ से बोला जाएगा, यानी कि वकारस। वकारस दंतोष्ठ, वकारस दंतोष्ठ, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, दंतोष्ठ हो जाएगा, इसे हम दंतोष्ठ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वकारस यानी वैसे वर्ण जो यानी वा आकार वाले वर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, दंतोष्ठ हो जाएगा। जैसे सिर्फ दंतोष्ठ में कौन सा व्यंजन है दोस्तों, सिर्फ हमारा वा है। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, इसको विशेष अपना लिख लीजिए, हेडिंग बना के बढ़िया से। दंतोष्ठ में अक्सर पूछता है कि दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है। ठीक है दोस्तों, दंतोष्ठ वर्ण हमारा क्या है दोस्तों, वाह है। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के 8 जो उच्चारण के स्थान है हमने पढ़ लिया। अब आगे दोस्तों कुछ वर्ड बच गए हैं तो उनको मैं आपको बता देता हूँ, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ही लेता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आगे क्या है, उच्चारण स्थान में बारी बारी से 8 स्थान को उच्चारण स्थान पढ़ लिया। अब जानते हैं जैसे 2-3 मतलब व्यंजन ऐसा भी हैं इनको अलग अलग नामों से जानते हैं दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं हम डिटेल थोड़ा से। इसे पूछ लेगा लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण। ठीक है दोस्तों, और क्या पूछ लेगा, पार्श्विक वर्ण पूछ लेगा। ठीक है, और पूछ लेगा अर्धस्वर, क्या पूछ लेगा, अर्धस्वर पूछ लेगा। और क्या पूछ लेगा दोस्तों, काकल वर्ण। ठीक है दोस्तों, लुंठित वर्ण पूछ लेगा, लुंठित। ठीक है दोस्तों, लुंठित के बारे में पूछ लेगा, पार्श्विक वर्ण पूछ लेगा, अर्धस्वर के बारे में जब पूछ लेगा, और काकल वर्ण कौन कौन सा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो लुंठित वर्ण कौन सा दोस्तों है, रा है, और पार्श्विक वर्ण ला है। ठीक है दोस्तों, अर्धस्वर हमारा क्या है, जैसे पढ़े थे हम, या, रा, ला और वा के बारे में पढ़े थे दोस्तों। तो इसी में ये दोनों रा और ला ना होके क्या हो जाएगा दोस्तों, या और वाह बचा, तो क्या हो जाएगा, या और वाह हमारे क्या है, ये अर्धस्वर है। ठीक दोस्तों, तो अर्धस्वर क्या हो गया, या और वाह हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी पर काकल वर्ण जो होता है हमारा हाँ होता है। अब चाहे हा भी होता है, एक और होता है विसर्ग जो चिन्ह है, विसर्ग में चिन्ह लगने वाला भी हमारा क्या होता है, काकल वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज इसके बाद जो हमारा वर्णमाला आज समाप्त होता है वीडियो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे संधि। ठीक है दोस्तों, क्या स्टार्ट करेंगे, संधि। अगली जो वीडियो हमारी होने वाली है संधि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।